तो आज हम देखने वाले वो क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर। अभी किसी को कोई आइडिया है क्या? किसी का? अभी तुम हाडूप कर रहे हो तो तुम्हें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि एक्सेस स्पेसिफायर क्या है जावा के अंदर। पता है मधुरा? हेलो। कोई भी अगर हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं या फिर क्लास जो क्रिएट कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट को कौन से दूसरे ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकते हैं या हम्म। फिर कौन सा दूसरा क्लास एक्सेस कर सकता है ठीक है। उसके लिए जो कीवर्ड यूज करते हैं। ओके, और कोई बता सकते हैं एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में? एक्चुअली एक्सेस स्पेसिफायर किस लिए है? जावा के अंदर एक्सेस स्पेसिफायर किस लिए है? कौन से एक्सेस स्पेसिफायर है? उसका पर्पज क्या है? ओके, ठीक है, बता दूँ। तो एक्सेस स्पेसिफायर एक्चुअली किस लिए है? स्कोप डिफाइन करने के लिए। हर किसी भी डेटा मेंबर का स्कोप डिफाइन करने के लिए। अभी डेटा मेंबर किसे बोलेंगे हम? डेटा मेंबर हो सकते हैं क्लास, क्लास डेटा मेंबर हो सकता है। वहाँ पे मेथड है, क्लास के अंदर मेथड और वेरिएबल है, तो वेरिएबल एक डेटा मेंबर हो सकता है। मेथड है, मेथड भी डेटा मेंबर हो सकती है। अभी आगे चल के इंटरफेस पढ़ेंगे, वो इंटरफेस भी मेथड डेटा मेंबर हो सकते हैं। तो इन ये जो सारे डेटा मेंबर्स है, उन सारों का स्कोप डिफाइन करने के लिए क्या है? एक्सेस स्पेसिफायर। अब स्कोप मतलब क्या है कि कौन सा डेटा मेंबर कहाँ पे एक्सेस होगा, वो डिफाइन कौन करता है? एक्सेस स्पेसिफायर। मतलब अब देखेंगे उसके टाइप कौन से। अभी एक्सेस स्पेसिफायर तो पता चला ना, कौन से एक्सेस स्पेसिफायर है वो देखेंगे अब। एक्सेस स्पेसिफायर होता है स्कोप डिफाइन करने के लिए। और कौन से अब टाइप देखेंगे उसके। एक इमेज है मेरे पास, उसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं। ये देखो, अब इसे अच्छे से देखना है और इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो ये इमेज याद होनी चाहिए, ठीक है? अभी एक्सेस स्पेसिफायर जो है इनके टाइप देखो। एक्सेस स्पेसिफायर के टाइप कितने हैं? 4 टाइप है। कौन से? पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट और प्राइवेट। ये 4 एक्सेस स्पेसिफायर हो गए। अब देखो इनका स्कोप कैसे डिफाइन होता है। अभी मान लो कि हमारे पास एक क्लास है, ठीक है? चलो हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या करते हैं, उसका प्रैक्टिकल पे करके देखते हैं साइड बाय साइड। आवाज़ आ रही है ना सबको? हेलो? हाँ सर, रहते हैं। ठीक है, चलो ऐसे कुछ तो नाम देते हैं। यहाँ पे अब हमने जो अभी इमेज देखी थी, उसे क्या करना है हमें? अच्छे से समझ लेना है कि क्या हो रहा है। ओके, यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे मान लो कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर था पहले? पब्लिक। विद इन सेम क्लास, मतलब एक क्लास के अंदर एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, कुछ तो डेटा मेंबर है जिसका एक्सेस स्पेसिफायर है पब्लिक। चलो हम करते हैं एक वेरिएबल क्रिएट जिसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या है? पब्लिक। पूरा एक इन डिटेल देख रहे हैं। पब्लिक, मान लो इंटीजर ए इक्वल टू 10 ऐसा कुछ तो है। ये होगा एक डेटा मेंबर, इसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या है? पब्लिक। तो क्या बोल रहा है इमेज, क्या बोल रही है देखो। पब्लिक जो है विद इन सेम क्लास, एस मतलब क्या है? एक्सेस है, विद इन क्लास एक्सेस होगी। तो मुझे अगर ये वाला एक वेरिएबल इस क्लास में चाहिए, इस क्लास के अंदर, मतलब ये क्लास का ब्लॉक है यहाँ से यहाँ तक, इसके अंदर कहीं भी वो एक्सेस हो सकता है। अब मुझे वो यहाँ चाहिए, इस ब्लॉक के अंदर, मतलब इस मेन मेथड के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, इसे कैसे एक्सेस करूँगा? एक्सेस करूँगा मतलब सिस्टम डाटा डॉट प्रिंट इसके अंदर नहीं लिखना। लिखना ऐसा नहीं है, मतलब उसको एक्सेस करना, उसको देख पाना कि वो एक्सेस होता है या नहीं। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, उसको एक्सेस करने के लिए उसको प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे क्या है देखो, अब कैन नॉट मेक स्टैट, यहाँ पे एक्सेस हो रहा है क्या? नहीं, कंपाइल टाइम एरर आ रही है ना, कंपाइल टाइम एरर आ रही है। चलो देखो, अब इसका प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे जब ये स्टैटिक चैप्टर आएगा। बट अभी इतना ध्यान रखो कि ये यहाँ इसको स्टैटिक कर देते हैं। ओके, बट ये स्टैटिक जब आएगा ना चैप्टर, तो हम क्या करेंगे, पूरा इन डेप्थ में जाएंगे स्टैटिक के अंदर। अभी छोड़ दो, इसके ऊपर ध्यान मत दो। अभी पब्लिक के ऊपर ध्यान दो। पब्लिक है तो यहाँ पे एक्सेस हो गया, ठीक है? यही चीज़ मैं अगर यहाँ पे एक और मेथड लिख लेता हूँ और उसे वहाँ पे एक्सेस करता हूँ तो भी हो जाएगा। मतलब जब पब्लिक होगा कोई डेटा टाइप, तो विद इन क्लास तो एक्सेस हो गया, हो गई। ओके, चलो ये वाला कंप्लीट हो गया। बाद में क्या बोल रहा है? विद इन सेम पैकेज। अभी यस बोल रहा है, विद इन सेम पैकेज यस बोल रहा है। चलो पहले तो इस इमेज को समझ लेते हैं
पैकेज पढ़ेंगे। अब एक्सेस स्पेसिफायर होगा, उसके बाद हम एक चैप्टर चालू करेंगे इसी लेक्चर में, पैकेज। तो पैकेज और एक्सेस स्पेसिफायर होने के बाद ये वाला पूरा प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ओके, तो इसको पहले समझते हैं, ना कि प्रैक्टिकल कर। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, विद इन सेम पैकेज। अब पैकेज मतलब क्या है, कैसे क्रिएट करते वो देखेंगे। उस पैकेज के अंदर भी पब्लिक एक्सेस होता है। आउटसाइड ऑफ पैकेज मतलब सब क्लास, आउटसाइड ऑफ पैकेज भी क्या होता है, एक्सेस होता है। आउटसाइड ऑफ द पैकेज ग्लोबल होता है तो भी, मत यहाँ पे सब एस 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 दिख रहा है, मतलब जब एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक होता है तो वो कहीं पर भी एक्सेस होता है। ओके, इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं। ओके, ये हो गया पब्लिक का। अब देखते हैं प्रोटेक्टेड। सेकंड वाला एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा है, प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड विद इन सेम क्लास, उस क्लास के विद इन अ क्लास मतलब सेम क्लास के अंदर क्या होगा, एक्सेस होगा। विद इन सेम पैकेज, पैकेज के अंदर भी एक्सेस होगा। देखो, आउटसाइड ऑफ पैकेज, यस, बट कब, वो अगर इनहेरिटेड है, डिराइव्ड क्लास मतलब जब इनहेरिट करेंगे, उसे एक्सटेंड करेंगे। अब ये इनहेरिट एक्सटेंड क्या है, एक इनहेरिटेंस का पार्ट है। जब उसे एक्सटेंड करेंगे तब भी क्या हो सकता है, प्रोटेक्टेड आउटसाइड ऑफ क्लास एक्सेस हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, आउटसाइड ऑफ द पैकेज मतलब इनहेरिटेड नहीं है। ये सब क्लास है, ये ग्लोबल है, मतलब ये सेम क्लास है, ये आउटसाइड ऑफ क्लास है। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड अगर आउटसाइड ऑफ पैकेज एक्सेस करना है तो उससे इनहेरिट होना चाहिए, मतलब वहाँ पे इनहेरिटेंस होना चाहिए। अगर यहाँ पे इनहेरिटेंस नहीं है तो यहाँ पे एक्सेस नहीं है। ओके, प्रोटेक्टेड का समझ आया, वो प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। ओके, अब आ गया डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर। अब ये जो डिफॉल्ट है, ये यहाँ पे कीवर्ड दिख रहा है, बट हम यहाँ पे डिफॉल्ट का एक्सेस स्पेसिफायर लगाना है तो ऐसा नहीं लिख सकते। तो ऐसा, जैसे पब्लिक को पब्लिक कीवर्ड से डिफाइन किया, तो डिफॉल्ट के लिए डिफॉल्ट कीवर्ड की जरूरत नहीं। डिफॉल्ट मतलब कुछ भी नहीं एक्सेस स्पेसिफायर दोगे, कुछ भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होगा तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर। उसे ऐसा डिफॉल्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, डिफॉल्ट इंटेजर ए इक्वल टू 10 ऐसा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है उसे। देखो क्या आता है, कंपाइल टाइमर रहता है। तो अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ ऐसा, ठीक है, चल रहा है, ये डुप्लीकेट हो गया, उसे ए करता हूँ। ओके, यहाँ पे चल रहा है, मतलब यहाँ पे कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर लग गया, डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर। समझ आया डिफॉल्ट क्या होता है। ओके, तो जब डिफॉल्ट कहाँ कहाँ पे एक्सेस होगा, देखो डिफॉल्ट विद इन सेम क्लास, सेम क्लास के अंदर जितने भी सारे एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक हो, प्राइवेट हो, प्रोटेक्टेड हो, डिफॉल्ट हो, सारे क्या होते हैं, एक्सेसिबल है। ओके, विद इन सेम पैकेज। ठीक है, अब डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं, विद इन सेम पैकेज, उसी पैकेज के अंदर डिफॉल्ट होता है, कोई एक्सेस स्पेसिफायर डिफॉल्ट होता है तो उसके अंदर उसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, समझ गए। अब देखो, आउटसाइड ऑफ द पैकेज डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर है, जैसे कि ये वाला, ये डिफ़ॉल्ट है। अगर मैं इसको, ये डिफ़ॉल्ट पैकेज के अंदर है, कोई पैकेज नहीं होता तो डिफ़ॉल्ट पैकेज होता है। अगर इसके अंदर मैं एक पैकेज क्रिएट करके उसके अंदर एक क्लास रखूँ, क्रिएट कर दूँ, तो उस क्लास के अंदर ये वाला वेरिएबल एक्सेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, डिफ़ॉल्ट। और डिफ़ॉल्ट क्या बता रहा है, डिफ़ॉल्ट बता रहा है कि आउटसाइड ऑफ पैकेज एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, इनहेरिटेंस होगा तो भी नहीं होगा, और इनहेरिटेंस होगा तो भी नहीं होगा, मतलब डिफॉल्ट है तो पैकेज के बाहर नहीं जा सकता। अभी प्राइवेट के बारे में देखते, प्राइवेट क्या है, प्राइवेट अगर किसी वेरिएबल को प्राइवेट करते हैं तो सिर्फ उसी क्लास में उसे एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे विद इन सेम क्लास दिख रहा है, मतलब प्राइवेट अगर एक्सेस स्पेसिफायर है तो उसी क्लास में एक्सेस हो सकता है, बाकी कहीं पर भी नहीं। समझ आया इतना। अब इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ओके, बट इसके लिए हमें क्या लगेगा, पैकेज लगेगा। तो पहले इसका प्रैक्टिकल करने से पहले पैकेज थोड़ा बहुत देखेंगे, और उसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर और पैकेज दोनों का प्रैक्टिकल एक साथ में करेंगे। ओके, समझ आ रहा है ना। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है, हेलो, क्लियर नहीं। हेलो, क्लियर नहीं आ रहा है क्या आवाज़। हाँ ऐसा कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है बीच में, स्मूथ नहीं आ रहा है। तो प्रॉब्लम, हाँ थोड़ा, ये माइक का प्रॉब्लम है या मेरे पीसी का प्रॉब्लम है, पता नहीं चल रहा अब। मतलब समझ रहा है एकदम क्लियर नहीं है, लेकिन मतलब इसमें बहुत ऐसा अटक रही है, बीच में अटक रही है, बीच में कट हो रहा है फिर आ रहा है, कट हो रहा है फिर आ रहा है। क्या इसे सॉल्व, अगर लैपटॉप के जैक का प्रॉब्लम होता है तो
मुश्किल है। हेडफोन तो बदल सकते हैं, बट जैक का क्या करें। ओके चलो ठीक है, आज देखते हैं ऐसे ही। हाँ ठीक। क्या करना है अभी, पैकेज देखना है। ओके, तो पैकेज क्या होता है, देखो पहले तो पैकेज की थ्योरी समझ लो। पैकेज क्या होता है, पैकेज का पर्पज क्या है। जैसे कि एक्सेस स्पेसिफायर देखा, एक्सेस स्पेसिफायर का पर्पज देखा, वैसे ही पैकेज देखेंगे। पैकेज कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे, पैकेज का पैकेज क्यों करते हैं वो भी देखेंगे। तो पहले तो पैकेज क्या होता है, पैकेज मतलब एक फोल्डर होता है। जैसे कि अब देखो पैकेज बना देता हूँ पहले। पैकेज कैसे बना देते हैं, एसआरसी के अंदर मुझे क्या करना है, पैकेज क्रिएट करना। तो कैसे क्या करना पड़ेगा, जैसे क्लास करते थे वैसे पैकेज। आवाज आ रही है ना क्लियर। हम्म। एक मिनट है, मैं इसकी सेटिंग में जाके कुछ बता के देख। यहाँ पे तो सब दिख रहा है, ऑडियो यहाँ पे तो ऑडियो फुल है। आवाज कम आ रही है या डिस्टर्ब हो रहा है। वैसे नहीं, ऐसे मतलब बीच बीच में कट कट होके आ रही है आवाज। अच्छा, वो सिर्फ वो तो फिर नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ नेटवर्क ऐसा पे है। और दो जैक का नहीं है, शायद नेटवर्क का ही होगा। हाँ ओके ओके, नेटवर्क का ही प्रॉब्लम था शायद। चलो स्टॉप करता हूँ। तो क्या करना है, मुझे पैकेज क्रिएट करना है। तो पैकेज कैसे करते हैं, चलो हम देते हैं कॉम। ठीक है, एक कॉम पैकेज क्रिएट कर दिया, फिनिश। कॉम पैकेज क्रिएट हो गया। इसके अंदर मैं एक क्लास लिख देता हूँ। क्लास क्या करता हूँ, स्कोप 2 करता हूँ उसका नाम, COP स्कोप 2। इसको मेन मेथड नहीं रखूँगा। ओके फिनिश। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक वेरिएबल को डिफाइन कर, कुछ तो डेटा मेंबर बना लेते हैं। जैसे कि इंटीजर, पूरे डेटा मेंबर बनाएंगे पब्लिक, चारों एक्सेस स्पेसिफायर के। पब्लिक इंटीजर, इंटीजर ए इक्वल टू 20, ऐसा एक हो गया। फिर देते हैं प्राइवेट, पब्लिक प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड इंटीजर बी इक्वल टू 30, और देते हैं डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट के लिए कुछ लिखना नहीं पड़ता, डिफ़ॉल्ट इंटीजर डी इक्वल टू 40। ओके, और एक होता है प्राइवेट, प्राइवेट पी इक्वल टू 50, ऐसे कुछ तो वेरिएबल डिफाइन कर। ओके, ये क्या बता रहा है, क्या आ रहा है, एरर क्या आ रही है, सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर टोकन पीपी वेरिएबल सिंटैक्स एरर टोकन डेटा टाइप। हो डेटा टाइप बचा ना। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। अब मुझे इसे क्या करना है, एक्सेस करना है। तो कौन सा एक्सेस होता है और कौन सा नहीं वो देखना है। तो स्कोप के अंदर क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। अभी हमारे पास क्या है, पैकेज भी है और एक सेपरेट क्लास भी है। इसके अंदर एक क्लास है। अभी देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा बना। अभी पैकेज मतलब क्या है बोला था, फोल्डर। कैसे बना होगा, एक हमारा कौन सा है, अभी इसका हम फोल्डर स्ट्रक्चर देखेंगे। कहाँ पे है हमारा वर्क स्पेस, वहाँ पे जाके क्या करेंगे, फोल्डर स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ पे देखो कॉम के अंदर स्कोप 2 है और डिफॉल्ट के अंदर स्कोप है। ओके, तो ये कैसे बना होगा, वर्क स्पेस कोर जावा, यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर है, यहाँ पे एसआरसी। तो एसआरसी के अंदर स्कोप था, मतलब डिफॉल्ट पैकेज। और जो हमने कॉम बनाया था
पैकेज वो क्या है, ओके, वो क्या है, ये फोल्डर बन गया। कॉम जो पैकेज बना था उस नाम से क्या बन गया, फोल्डर। उसके अंदर क्या था, स्कोप 2। ओके, ये है, तो ये है हमारा पैकेज स्ट्रक्चर है। तो देखो अभी यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे एसआरसी के अंदर स्कोप है और मुझे एक्सेस करना है डेटा वेरिएबल। इस कॉम के अंदर जो स्कोप 2 है, यहाँ पे इसके अंदर क्या क्या किया था हमने, वो 4 वेरिएबल डिफाइन करके ये मुझे एक्सेस करना है। कहाँ पे, आउटसाइड ऑफ पैकेज। देखो ये पैकेज अलग है और ये अलग है, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक्सेस करना है, तो मुझे उसे एक्सेस करने के लिए तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक मेथड लिखता हूँ, पब्लिक फाइल m1 दिया। चलो यहाँ पे एक्सेस करता हूँ। एक्सेस करने के लिए सिंपली सिस आउट के अंदर लिख देता हूँ। ओके, मुझे क्या एक्सेस करना था, स्कोप 2 के अंदर का पब्लिक वाला एक्सेस करना है। और पब्लिक क्या करता है, एनीवेयर, कहीं पर भी एक्सेस हो सकता है। तो मुझे ये एक्सेस होगा क्या, यहाँ पे एक्सेस होगा। ओके, यहाँ पे उसको करके देखते हैं। ओके, इसको हटा देते हो। एक्सेस हो गया क्या, देखो अभी इसको समझना है, एक्सेस हो गया क्या, ये कंपाइल टाइम एरर आ रही, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर देखो, देखो क्या है, ए कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल, मतलब इसे ए पता नहीं चल रहा है यहाँ पे है क्या नहीं। पहले तो इसके अंदर चेक कराएगा ना, इसके अंदर है क्या नहीं, बट मुझे अभी इसके अंदर का एक्सेस करना है। तो इसके अंदर का जब किसी और क्लास का एक्सेस करना हो तो क्या बनाना पड़ता है, पहले उस क्लास तक पहुंचना पड़ता है। मुझे इस स्कोप से इस स्कोप 2 तक जाना है और उसके अंदर ये वेरिएबल एक्सेस करने हैं, तो पहले उस क्लास तक जाना पड़ेगा। उस क्लास तक जाने के लिए मुझे उसका क्या करना पड़ेगा, उसके मेंबर क्या करने हैं, एक्सेस करने हैं, तो उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ओके, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्कोप 2 का ऑब्जेक्ट। कंट्रोल स्पेस, यहाँ पे है स्कोप 2। अभी देखो यहाँ पे स्कोप 2 जो है किसका है, कॉम का, ठीक है। अब मैं इसको क्लिक करते जा रहा हूँ तो चेंजेस क्या हो रहे हैं, देखो क्लिक कर दिया तो यहाँ पे एक चीज़ आ गई, क्या, इम्पोर्ट कॉम डॉट स्कोप 2 आ गया। तो क्या हुआ, यहाँ पे हमने स्कोप के अंदर स्कोप 2 को क्या कर दिया, इंपोर्ट कर दिया। मतलब इंपोर्ट से क्या होता है, हम यहाँ से यहाँ की चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। स्कोप के अंदर से हम स्कोप 2 के अंदर चीज़ें कॉल कर सकते हैं। तो इससे क्या हो गया, यहाँ का पूरा जो भी मटेरियल है ये यहाँ पे आ गया नहीं, आया ऐसा नहीं है। क्या होगा, सिर्फ उसकी विजिबिलिटी चेंज हो गई। हम स्कोप के अंदर से स्कोप 2 का सारा मटेरियल क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलो इसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं, यस इक्वल टू न्यू स्कोप 2। ओके, अभी इस बंदे को पूरा पता है, इस स्मॉल एस को, इसके अंदर जो भी है वो सब सब कुछ पता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अभी ए को कॉल करना है तो यस डॉट ए हो गया कॉल, मतलब ये वाला विजिबल है, पब्लिक विजिबल हो गया। अभी मुझे करना है इसे प्रोटेक्टेड को, ठीक है। अब मैं करने जा रहा हूँ प्रोटेक्टेड, SYSOUT। ओके, मुझे क्या करना पड़ेगा, यस डॉट प्रोटेक्टेड का क्या है, वेरिएबल क्या है, पी, तो यस डॉट पी कर दिया, बट एरर आ गई। देखो, द फील्ड स्कोप 2 इज नॉट विजिबल, विजिबल हो गया क्या उसे, हेलो हेलो, नहीं सर। मधुरा, प्रशांत, हेलो, हाँ सर, आ रहा है आवाज सर। आवाज आ रहा है ना, हाँ हाँ। ठीक है। मीटिंग में ज्वाइन कौन कौन है, अनुजा आवाज आ रहा है मेरा, हेलो, यस सर, ओके। येत आहे. हाँ, ठीक आहे, तो यहाँ पे एरर देखो क्या आ गई, टेक्स्ट एरर मैसेज करतो. देखो ऐसे यहाँ पे कर्सर लेके जाना है, एरर को सॉल्व करना है पहले। पुढे स्कोप 2 डॉट पी इज नॉट विजिबल, मतलब अं, इसके अंदर का जो पी वेरिएबल है यहाँ पे विजिबल नहीं है। क्यों नहीं है, उसका स्कोप क्या है, एक्सेस क्लिस्टर क्या है, प्रोटेक्टेड। और प्रोटेक्टेड को क्या क्या प्रोटेक्टेड क्या है,
कहाँ कहाँ पर? कर रहा था एक मिनट, एक बार फिर एक मिनट क्रॉस चेक करता हूँ, आपको मैसेज डालते हैं, एक मिनट। यहाँ पे इमेज फिर से देखो, प्रोटेक्टेड क्या बोल रहा है? प्रोटेक्टेड बोल रहा है सिर्फ कहाँ पे? विद इन सेम पैकेज और आउट विद इन सेम पैकेज और सेम क्लास। और अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी यस बोल रहा है, बट तब जब इनहेरिट होगा। तो यहाँ पे आउटसाइड ऑफ क्लास है, बट इनहेरिट है क्या? नहीं है, तो प्रोटेक्टेड एक्सेस होगा क्या? नहीं। चलो, और क्या बचा? डिफॉल्ट। तो SYSOUT सिस आउट यस डॉट क्या करते हैं? डिफॉल्ट का क्या था? डी, यही था ना, डिफॉल्ट का डी। ओके, तो यहाँ पर ए भी क्या बोल रहा है? डी। देखो यहाँ पे जाके, स्कोप टू डॉट डी इज नॉट विजिबल, मतलब डिफॉल्ट भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम आउटसाइड ऑफ पैकेज है, ये एक अलग सा पैकेज है, ये एक अलग सा पैकेज है। बट अभी देखो, और एक चीज करते हैं, कौन सी बची है? प्राइवेट वाला। ओके, तो इसको भी हम क्या करते हैं? सिसाउट एच डॉट एच था। ओके, एच भी क्या हो रहा है? विजिबल नहीं बता रहा है। अभी दो तीन चीज़ें विजिबल नहीं बता रही है। कौन सी? पीडीएच मतलब कौन सी? प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट और प्राइवेट। अभी प्रोटेक्टेड का सॉल्व करते हैं पहले। विद इन सेम पैकेज बोल रहा था, और एक एक्सटेंड होगा तो। ओके, तो विद इन पैकेज यहाँ पे एक क्लास करता है, क्रिएट न्यू क्लास, उसका नाम देते हैं कुछ तो ए दे दिया। ओके, फिनिश। यहाँ पे मेन मेथड लिखते हैं। चलो, मेन मेथड की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे सिंपली एक मेथड लिख देते हैं, पब्लिक m1। ओके, वाइड m1। और मुझे क्या करना है? अब ये दोनों ए और स्कोप दोनों एक ही पैकेज के अंदर है। अब ये मुझे क्या करना है? इस स्कोप के अंदर मैंने एक कौन सा डिफॉल्ट का देखना है ना, तो इंटेजर SS इक्वल टू 10, ये वाला डिफॉल्ट लिख दिया। यहाँ पे एक वेरिएबल कैसा कर दिया? डिफॉल्ट। अभी डिफॉल्ट चीज़ें यहाँ पे एक्सेस होनी चाहिए एक के अंदर। तो ये यहाँ पे एक के अंदर जाके मैं क्या करता हूँ? पहले तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। स्कोप, इसका एक्सेस करना है स्कोप का। स्कोप SS इक्वल टू न्यू स्कोप, और क्या करना है मुझे? उसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट है वो एक्सेस होता है कि नहीं? डिफ़ॉल्ट के अंदर एक सेम पैकेज में डिफ़ॉल्ट एक्सेस होता है या नहीं, देखेंगे। ओके, यस 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 डॉट क्या बनाया था हमने? यस यस। तो मतलब सेम पैकेज में डिफ़ॉल्ट एक्सेस हो रहा है, बट यही चीज़ कौन सी? स्कोप 2 में क्या है? एक वेरिएबल है डिफ़ॉल्ट, कौन सा? डी। वही मुझे आउटसाइड ऑफ पैकेज, मतलब पैकेज के बाहर एक्सेस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। समझ आया ये वाला? ओके, एक हो गया। और यहाँ पे प्राइवेट था, कौन सा? एच। स्कोप 2 के अंदर एच कैसा है? प्राइवेट। और प्राइवेट चीज़ें सिर्फ उसी क्लास में एक्सेस होती है, बाहर कहीं भी नहीं। तो यहाँ पे हमने स्कोप 2 के अंदर एच को प्राइवेट कर दिया, और उसे एक्सेस कर रहे हैं किसी और क्लास में, कौन से? स्कोप के अंदर। एच तो नहीं हो रहा। यही मुझे क्या करना है? मैं अगर यहाँ पे प्राइवेट डिफाइन करता हूँ विद इन क्लास, प्राइवेट स्ट्रिंग ऐसा कुछ तो कर दिया, और अभी ये प्राइवेट है। और मैं क्या बोल रहा हूँ? प्राइवेट कहाँ एक्सेस होता है? सिर्फ उसी क्लास के अंदर। ये जो दो ब्लॉक दिख रहे हैं, इस क्लास के, इसी क्लास के अंदर क्या होगा? प्राइवेट एक्सेस होगा। अब मैं उसे यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ, SYSOUT। अभी विद इन अ क्लास है, मतलब ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, डायरेक्टली यहाँ पे कर देता हूँ, तो एक्सेस हो रहा है। ठीक है, ये समझ गए? प्राइवेट कहाँ एक्सेस होगा? सिर्फ उसी क्लास के अंदर। चलो, अब बचा सिर्फ प्रोटेक्टेड का। तो प्रोटेक्टेड का हमने कौन सा देखा था? विद इन सेम क्लास होता है, सेम क्लास के अंदर सारे एक्सेस स्पेसिफायर एक्सेस होते हैं। ओके, और क्या बचा? अब प्राइवेट बाहर नहीं हो सकता, डिफ़ॉल्ट का भी देखा था।
हाँ, बच्चा प्रोटेक्टेड का था। ये दोनों देखे थे प्रोटेक्टेड के बारे में, विद इन सेम क्लास भी देखा, आउटसाइड विद इन पैकेज भी देखा। अभी क्या करना है मुझे, आउटसाइड पैकेज करना है बट इनहेरिट करके, ठीक है। और यहाँ पे आउटसाइड पैकेज अगर इनहेरिट नहीं है तो नहीं हो रहा। यहाँ पे देखा आउटसाइड पैकेज है, कौन सा स्कोप 2 के अंदर है, कौन सा प्रोटेक्टेड पी। तो आउटसाइड पैकेज मतलब इस पैकेज के बाहर, यहाँ पे। तो यहाँ पे पी एक्सेस नहीं हो रहा है। बट अगर हम इसको इनहेरिट करते हैं, मतलब यहाँ पे इसको एक्सटेंड करते हैं उस पैकेज तो उस पैकेज उस क्लास को एक्सटेंड वाला इतना उसके ऊपर फोकस मत करो, क्योंकि ये चैप्टर अलग है, कौन सा इनहेरिटेंस। बट अभी सिर्फ उस प्रोटेक्टेड को समझने के लिए क्या करता हूँ मैं, इसको इनहेरिट कर देता हूँ। इनहेरिट करना है स्कोप 2 से। ओके, अभी इनहेरिट कर दिया। अब कंट्रोल एस करता हूँ, तो यहाँ पे स्कोप 2 के अंदर प्रोटेक्टेड पी है, और यहाँ पे कर दिया, क्यों नहीं हो रहा है। स्कोप 2 पी इज नॉट विजिबल, पी का डिफाइन कैसा क्या है, पी का प्रोटेक्टेड है तो आउटसाइड ऑफ पैकेज जाना चाहिए। यहाँ पे ये वाला पी एक्सेस होना चाहिए, स्कोप का पी। यस डॉट पी, नॉट विजिबल दिखा रहा है। एक मिनट, प्रोटेक्टेड का क्या करते हैं, हम एक अलग सा पैकेज बना देते, न्यू पैकेज pkg2। ओके, इसके अंदर क्या करते हैं, एक क्लास लिख देते, न्यू क्लास ए फिनिश। इसके अंदर एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, वेरिएबल इंटीजर एच इक्वल टू 10, ऐसा कुछ तो कर दिया। अब क्या करना है, इस एच को मुझे यहाँ पे, हेलो। हाँ हेलो हेलो, समझ आ रहा है ना प्रॉब्लम क्या हुआ है। मुझे क्या करना है, प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर है, उससे एक्सेस करना है आउटसाइड ऑफ पैकेज। इमेज पे क्या है, आउटसाइड ऑफ पैकेज है, बट कब, अगर वो सब क्लास है तब। ओके, एक्सटेंड कर दिया किससे, पैकेज 2 से, ए से, एक्सटेंड ए को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट। ओके, इंपोर्ट कर दिया। अभी मुझे ए का ऑब्जेक्ट बना के क्या करना, नहीं ए का नहीं, हाँ ए का ऑब्जेक्ट बना के क्या करना है, ए का अंदर प्रोटेक्टेड जो है उसे एक्सेस करना है। तो मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, एक मेथड बनाता हूँ, यहाँ पर भी होना चाहिए। ए, चलो यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे यहीं पे करेंगे। स्कोप 2 के अंदर क्या है, पब्लिक मुझे मेथड बनाने हैं, वाइड ये वन ऐसे कुछ तो कर दिया, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ किसका, ए का। अब ए डॉट, इसके अंदर का ये क्यों नहीं हो रहा है एक्सेस। देखो हमने इनहेरिट अच्छे से किया है ना। देखो कैसे करना था, ए के अंदर एक वेरिएबल है प्रोटेक्टेड, क्योंकि पैकेज 2 के अंदर मुझे वो चाहिए कॉम के अंदर, जो स्कोप 2 है, स्कोप 2 को एक्सटेंड कर दिया ए से, पैकेज होना तो चाहिए यहाँ पे। हेलो हेलो, यस सर। हाँ समझ रहा है ना प्रॉब्लम क्या हो रहा हाँ सर। है, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है ये चीज।
चीज़ है ना। ओके, नहीं हो रहा है। चल देखेंगे, इसको भी देखेंगे। टाइम क्या रहा है इसके अंदर? मीटिंग का टाइम कितना बचा है? हेलो? 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 सुन रहे हो सर? हाँ सर। ठीक है, मीटिंग का टाइम अप हो रहा है। क्रिएट कर मीटिंग क्लोज करके फिर से क्रिएट करेंगे। ओके।